नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए आज हम साइंस का बायोलॉजी में क्लास नंबर 11 आज हम करने वाले हैं। ठीक, और 30 प्रश्न करेंगे, सेट नंबर 11। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो भाई? क्या आपको तैयारी नहीं करनी है? मैंने बोला कि जहां पे आपको पढ़ाई मिलती है वहां पे रहो, जहां से आपको फायदा मिलता है वहां पे रहो। तो यहाँ पे आपको क्लास मिल रही है, देखो जो भी क्लासेस होती हैं। आप मेरी तो ऐसी पढ़ाई वाली चीजें होती है बाबू कि आप आराम से 1.5 घंटे भी हमें देते हो तो आप रिवीजन कर सकते हो भाई, कहीं से भी क्लास करो। लेकिन यहाँ पे आपको बच्चे प्रॉफिट ले रहे हैं, फायदा हो रहा है। कमेंट्स जो आ रहा है ना निकल के कि प्रैक्टिस सेट में उनको प्रॉफिट हो रहा है। 30-25 को देखो, आपके रीजनिंग के 30 क्वेश्चन है, यहाँ पे प्रैक्टिस करते रहो। रीजनिंग ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा, 25 मैथ है, ये भी आपको सिलेक्शन दिलाएगा। इसके अलावा साइंस आता है ना 25, तो साइंस में बायो का पोर्शन ज्यादा रहेगा। तो इसलिए देखो, चलिए शुरू करें। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। इसके अलावा 15 दिसंबर से अकेडमी के नए बैचेज स्टार्ट हुए जिनको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें फोनिक्स बैच है, फाउंडेशन बैच है, इसके अलावा सीटी एग्जाम के लिए ब्रह्मास्त्र बैच है, कंप्लीट बैच है जीएस के लिए, लक्ष्य बैच है सीपीओ के लिए। इसके अलावा आइकोनिक फीचर आपको पता ही होगा, इसमें अगर जो आप आइकोनिक सब्सक्रिप्शन एनरोल करते हैं तो इसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने वाले फीचर आप देख ही सकते हो। इसके अलावा आस्क के डाउट का फीचर अकेडमी के ऐप पे अवेलेबल है, जहां पे अपने किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज देख सकते हो, कितने सारे फ्री वाले टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, और प्लस वालों के लिए भी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, इसको आप एनरोल कर सकते हो फ्री में। और रेज हैंड का फीचर मिल जाता है प्लस वालों के लिए, लाइव क्लास करना, आप अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो, एकदम ऑफलाइन क्लास का फील आएगा आपको। इसके अलावा गुरु टिप्स कोड यूज करते हैं आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और अभी देखो अनअकैडमी सेलिब्रेट कर रहा है अपना 6 ईयर का एनिवर्सरी, जहां पे अभी आपको प्रॉफिट मिलेगा। 1 डे का ये ऑफर है, गुरु टिप्स कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 6 मंथ का एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि 1 ईयर का लेने पे 6 मंथ का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके एनरोल करो। और इसी देखो, सभी लोग रेलवे वाले तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी वाले तैयारी कर रहे हो, एसएससी कॉम्बैट जीएस का मैराथन होने वाला है संडे को। इस संडे को ये टेस्ट होगा, फ्री में एनरोल करो, फ्री में एनरोल कर लो। आपका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, गुरु टिप्स कोड यूज करना, गुरु टिप्स कोड यूज करना। और इसमें आपको 50 क्वेश्चन के आंसर देने हैं 40 मिनट में। अगर जो आप अच्छा पार्टिसिपेट करते हो तो आपको इनाम भी मिलने वाला है, स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। ठीक, तो जितना जल्दी हो सके इसे एनरोल कर लो। चलिए शुरू करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, इसका आंसर क्या होगा? क्योटो प्रोटोकॉल। ठीक, क्योटो प्रोटोकॉल यह अम्लीय वर्षा को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार होता है। दूसरा ऑप्शन है, यह प्रदूषण नियंत्रण के लिए वृक्षारोपण करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार होता है। तीसरा है, न्यूक्लियर ऊर्जा का उपयोग शुरू करने के लिए देशों के बीच करार होता है। या चौथा है, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय के लिए देशों के बीच करार होता है। तो याद रखिएगा, ये जो क्योटो प्रोटोकॉल है एक प्रकार की क्या होती है? एक प्रकार की अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय संधि है। क्या? क्योटो प्रोटोकॉल, जो 1992 में जलवायु परिवर्तन की जलवायु परिवर्तन या ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को ध्यान में रख के किया गया था। ठीक, इस सम्मेलन में सभी देशों ने ग्रीन हाउस गैसेज जो थी उसको कम करने की प्रतिबद्धता की थी, और जिसे दिसंबर 1997 में जापान के क्योटो शहर में इस संधि पर सभी देशों ने हस्ताक्षर किया था। तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? यह प्रदूषण नियंत्रण, या फिर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपायों के लिए देशों के बीच करार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें, ओजोन परत हमारी किससे रक्षा करती है? ओजोन परत, ओजोन परत हमारी किससे रक्षा का? ओजोन परत स्थित कहाँ होता है? आयन मंडल में। ओजोन परत जो सूर्य से आने वाली यूवी किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट यानी कि पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनसे हमारी रक्षा करती है, ऑप्शन नंबर बी। अगर जो ये रेज खतरनाक होती हैं, डायरेक्ट हमारे शरीर तक आती हैं, तो हमें त्वचा संबंधी रोग भी हो सकते हैं, विशेषकर त्वचा कैंसर भी हो सकता है। 3 की बात करें, पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? पारिस्थितिकी तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, एजी टांसले ने। एजी टांसले ने पारिस्थितिकी शब्द तंत्र शब्दावली जो है उसको प्रस्तुत की थी, ऑप्शन नंबर सी। 4 की बात करें, नीली क्रांति का संबंध किससे है? नीली क्रांति का संबंध किससे है? क्या आंसर होगा? तो नीली क्रांति का संबंध है मत्स्य पालन से, ऑप्शन नंबर डी, मत्स्य पालन। ठीक, 5 की बात करें, निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? गंगा की डॉल्फिन, जंगली उल्लूक, सफेद पेट वाले बगुले, या जिप्स वल्चर? क्या आंसर होगा? किस प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो याद रखिएगा, ये हो गया ना मत्स्य पालन। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, केंद्रीय पर्यावरण एवं वन जलवायु मंत्रालय ने वन्य उल्लूक या जंगली उल्लूक को यहाँ पे अस्तित्व खतरे की कैटेगरी में डाल दिया। ठीक, सर्वाधिक संकटग्रस्त प्रजातियों में से एक के रूप में जंगली उल्लूक को चिन्हित किया। ठीक, चलिए, ये एमपी के
एमपी यानी कि मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में पाया जाता था। महाराष्ट्र में पाया जाता था जंगली उलूक। ठीक। 6 की बात करें, कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? तो याद रखिएगा काली मृदा या रेगुर मृदा। काली मृदा या रेगुर मृदा जो होती है, मिट्टी जो होती है, वो कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। तो काली लावा मिट्टी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 7 की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने किससे संबंधित मामले को देखता है? देखो रोड बनाना हुआ भाई, हाईवे ब्रिज बनाना हुआ, तो इसमें एनजीटी से परमिशन लेना पड़ता है। कहीं हम पेड़ और तो काट नहीं रहे हैं, तो सारी चीजें देखनी पड़ती है। तो एनजीटी किससे संबंधित मामलों को देखता है? तो एनजीटी पर्यावरण की सुरक्षा, वनों के संरक्षण व अन्य प्राकृतिक संसाधनों से संबंधित मामलों को शीघ्र व प्रभावी निस्तारण के लिए होता है। क्या आंसर हो जाएगा? पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण। ठीक है। 2010 में राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी। ठीक। क्वेश्चन नंबर बात करें आप, अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होती है? इसका आंसर क्या होगा? रेगिस्तान से, हरे जंगल से, घास के मैदान से या पाद प्लवक पुंज से। तो याद रखिएगा अधिकतर ऑक्सीजन की बात करें छोटे छोटे महासागरीय पौधे से आती है, जिसे फाइटोप्लांट्स बोलते हैं। क्या? फाइटोप्लांट्स कहते हैं या पाद प्लवक पुंज बोलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर होगा। ठीक। और वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी का जो वायुमंडल में जो विद्यमान ऑक्सीजन है उसके 50 से 80% तक किससे होते हैं? फाइटोप्लांट्स नामक पौधों से होते हैं, छोटी छोटी जो महासागरीय पौधे होते हैं। ठीक। ऑप्शन नंबर डी पाद प्लवक पुंज। 9 की बात करें, प्रसिद्ध चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका भाई। तो 1970 में भारत के उत्तराखंड में ये आंदोलन शुरू हुआ था, वृक्षों को कटाव को लेकर। इसमें ग्रामवासी जो थे वो पेड़ से चिपक के लेकर प्रदर्शन करते थे, और इसमें जो सबसे बड़े नेता उभर कर आए थे, सुंदर लाल बहुगुणा का नाम निकल के आया था। तो ये किससे संबंधित है? वृक्षों से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। 10 की बात करें, जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने से निम्नलिखित में से क्या समस्या हो सकती है? जल में अधिक मात्रा में फ्लोरीन पाए जाने से क्या समस्या हो सकती है? तो याद रखिएगा इससे फ्लोरोसिस हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए फ्लोरोसिस। और यह विशेष रूप से भूमिगत जल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। 11 की बात करें, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा पौंड सिल्क किसे कहा जाता है? स्पाइरोगाइरा जो होते हैं ना, स्पाइरोगाइरा, इसे पौंड सिल्क कहा जाता है। इसे शैवाल बोलते हैं, शैवाल। ठीक। इसे पौंड सिल्क बोला जाता है। ठीक। एक प्रकार का शैवाल होता है स्पाइरोगाइरा। अपनी चमकीली हरी रेशमी आकृति के कारण इसे पौंड सिल्क, वाटर सिल्क, जल परिवृक्ष के नाम से भी जाना जाता है स्पाइरोगाइरा को। 12 की बात करें, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है, कौन सा है? जिसे ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं लेकिन पारिस्थितिकी के लिए अनर्थकारी है, कौन सा? तो याद रखिएगा ये आपके होते हैं बांस। ठीक। बांस भी होते, देखो इसमें बांस आता है, यूकेलिप्टस आता है, सॉरी यूकेलिप्टस होगा इसका आंसर, यूकेलिप्टस। ठीक। आदि को हरा सोना बोलते हैं। ठीक है, आदि को हरा सोना बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो। ठीक। तो क्यों ये पर्यावरण की दृष्टि से अनर्थकारी है? क्योंकि ये जिस जगह पे रहते हैं वहां पे देखा होगा आपने कि अगर आप 50 यूकेलिप्टस लगा दो ना अपने जहां आसपास हो, तो वहां का जो आपका जल स्तर होगा ना वो नीचे गिर जाएगा। ठीक। क्योंकि बहुत ज्यादा पानी ये खपत करते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय उत्पादों में, लुग्ध उद्योगों में इसका प्रयोग भी होता है, और ये काम क्या करते हैं? अत्यधिक जल ग्रहण करते हैं। ठीक है, अत्यधिक जल ग्रहण करते हैं, इसके कारण इसे हम अनर्थकारी बोलते हैं। ठीक, अनर्थकारी बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 13 क्या है? 13 की बात करें, सघन खेती का संबंध किससे है? सघन खेती की बात करें, जो भी मौजूदा भूमि है उसमें सघन खेती करके जो उपज है उसको बढ़ाना। ऑप्शन नंबर सी। 14 की बात करें, जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? जल उपचार संयंत्र में क्लोरामाइन के प्रयोग से क्या सुनिश्चित किया जाता है? तो इससे याद रखिएगा क्लोरीन व अमोनिया होता है क्लोरामाइन में। तो इसमें क्या सुनिश्चित किया जाता है? जो भी जल है उसमें से रोगाणुओं को मुक्त करना। तो इसको बोलेंगे विसंक्रमण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे संबंधित है?
भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे जुड़ा हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे जुड़ा हुआ है? इसका आंसर क्या होगा? तो सभी बच्चों के पूर्ण टीकाकरण से, ऑप्शन नंबर डी, सभी बच्चों के पूर्ण टीकाकरण से। और ये भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, योजना है भारत सरकार। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, वायु प्रदूषक सूचकांक ने निम्न में से किस रेंज को खतरनाक माना? वायु प्रदूषक सूचकांक ने निम्न में से किस रेंज को खतरनाक माना? तो याद रखिएगा 301 से 500। यहाँ पे याद रखिएगा वायु प्रदूषक सूचकांक इसको बोलते हैं AQI, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स। 0 से 50 के बीच में तो इसको अच्छा बोला जाता है। ठीक, अच्छा। 50 से 51 से 100 के बीच में है तो इसको संतुलित बोला जाता है। चलो ठीक है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जो 101 से 150 के बीच में है तो इसे संवेदनशील वर्गों के लिए हानिकारक बोलते हैं। जो संवेदनशील होते हैं उनके लिए हानिकारक होते हैं। यही 151 से 200 चला जाए तो हानिकारक बोलते हैं कि ये वायु हानिकारक है आपके लिए। ठीक, और वहीं 201 से 300 अगर जो चली जाए, जो AQI है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, वायु गुणवत्ता सूचकांक, तो इसको अत्यधिक हानिकारक। और वहीं 301 से 500 के बीच रहे तो इसे खतरनाक बोलते हैं कि अब यहाँ रहने लायक नहीं है। ठीक, तो आपका किस रेंज को खतरनाक माना जाता है? इसका आंसर 301 के 500, ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें, स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक कौन सा है? स्वास्थ्य को संकट में डालने वाला सबसे गंभीर वायु प्रदूषक, ऑप्शन के साथ देखें, सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 हो जाएगा। ठीक, 18 की बात करें, विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? विश्व में वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? मोटर वाहन उद्योग, घरेलू अपशिष्ट या वायु है? ठीक है, तो EPA पर्यावरण सुरक्षा एजेंसी के अनुसार, पर्यावरण एनवायरमेंट प्रोटेक्ट एजेंसी के अनुसार मोटर वाहनों के धुएं सबसे अधिक प्रदूषित करते हैं। ऑप्शन नंबर ई राइट आंसर होगा। ठीक, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आता है वो आती है औद्योगिक गतिविधियां, औद्योगिक गतिविधियां। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? इसका आंसर क्या होगा बाबू? कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि यह 35 ppm से अधिक सांद्रता होने पर हीमोग्लोबिन जीवों के लिए विष के समान हो जाता है। और मनुष्य भी हीमोग्लोबिन जीव है। ठीक, तो विष के समान हो जाता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है। ठीक है, क्या आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। और जब हीमोग्लोबिन से क्रिया करता है तो ये कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। और जब यह 50% से अधिक होता है, जब यह 50% से अधिक होता है तो मनुष्य मूर्छित हो सकता है और उसकी मृत्यु भी कभी भी हो सकती है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, भारत में कच्छ करण किस लिए प्रसिद्ध है? भारत में कच्छ करण किस लिए प्रसिद्ध है? सुना है ना कच्छ केरल के बारे में, किस लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर क्या होगा? तो ये ज्वारीय मिट्टी के लिए, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, दूध का धवल रंग निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो दूध का धवल रंग आपका केसीन नामक प्रोटीन, एक प्रकार का प्रोटीन होता है, इसके कारण होता है। पीला रंग किसके कारण होता है? कीरोटीन के कारण पीला होता है। ठीक, एल्बुमिन दिया ना, एल्बुमिन ये क्या होता है? ये रक्त का प्रोटीन होता है, रक्त प्रोटीन होता है। और इसी एल्बुमिन नामक रक्त प्रोटीन के कारण ये काम क्या करता है? जो हमारा ब्लड होता है उसको गाढ़ा बनाता है। ठीक, चलिए 22 की बात करें, 22 से आपका पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? पुरानी और नष्ट प्राय लाल रक्त कणिकाएं कहाँ नष्ट हो जाती हैं? तो ये नष्ट कहाँ होती हैं? स्प्लीन या प्लीहा में, ऑप्शन नंबर डी, स्प्लीन या प्लीहा में। WBC व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करें, इनकी लाइफ कितनी होती है? इनकी लाइफ की बात करें 1 से 4 डेज होती है, 1 से 4 दिन होती है। ठीक, चलिए RBC की बात करें, WBC की बात करें और रक्त बिंबाणु की बात करें, इनका निर्माण कहाँ पे होता है? तो निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यहाँ पर निर्माण होता है। और मृत्यु कहाँ होती है? प्लीहा, इसी को आत्महत्या की थैली, सॉरी प्लीहा में इसकी मृत्यु होती है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें 23, दृष्टि की यथार्थता किसका काम है? दृष्टि की यथार्थता किसका काम है? तो जो शंकु कोशिकाएं होती है हमारा, इसका काम होता है दृष्टि की यथार्थता। ठीक, मनुष्य की आंख में रेटिना पर येलो स्पॉट पाया जाता है। ठीक है, जिसे क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं कोन सेल। जो येलो स्पॉट होती है इसी को बोलते हैं कोन सेल। और ये बात करें इसको, इसमें एक रंजक पाया जाता है, इसमें एक पिगमेंट होता है, पिगमेंट बोलते हैं या रंजक बोले, पिगमेंट होता है जिसे बोलते हैं हम आइडोप्सिन। इसी पिगमेंट के कारण हम
तीव्र प्रकाश या दिन में देखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो दिन में देखने के लिए कौन सा पिगमेंट उत्तरदायी होता है? आपकी आयोडोप्सिन नामक पिगमेंट। ठीक है, चलिए कोन सेल की बात करें, शंकु सेल की बात करें, इसमें रंग पहचानने की शक्ति होती है और इसी कोन सेल में जब कमी होता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है तो आपको कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है। कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांता, एक प्रकार की कैसी रोग है? वर्णांता एक प्रकार की आनुवांशिक रोग है जिसमें लाल और हरा रंग पहचानने की क्षमता आपकी नहीं रहती। ठीक है, शलाका कोशिकाएं होती हैं, शलाका इसे बोलते हैं रॉड सेल, रॉड सेल बोलते हैं शलाका कोशिकाएं। इसकी आकृति छड़ जैसी होती है। इसमें कौन सा ऑप्शन होता है? इसमें इसमें रोडोप्सिन नामक हार्मोन्स पाया जाता है। ठीक, अंधेरे में देखने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? ये आपकी शलाका कोशिकाएं और रोडोप्सिन हार्मोन, ये आपके अंधेरे में देखने के लिए उत्तरदायी होता है और ये आपका उजाले में देखने के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, चलिए और याद रखिएगा जब रेड रॉड सेल यानी कि रोडोप्सिन नामक हार्मोन्स में यहाँ पे कमी होती है तब आपको रतौंधी नामक रोग हो जाता है। अब इतने अच्छे से आपको कोई नहीं बता पाएगा। अब एक और चीज मैं बता देता हूं बाबू कि उल्लू केवल रात में क्यों देखता? क्योंकि उसमें ये वाला शंकु जो होती है ना, इसमें जो शंकु कोशिका होती हैं, जो कोन सेल होती है, नहीं पाई जाती, इसलिए दिन में नहीं देख पाता। सॉरी हाँ, दिन में नहीं देख पाता, सही है, शंकु कोशिका ने, और इसमें रॉड सेल ही सिर्फ पाई जाती है इसलिए सिर्फ अंधेरे में देख पाता। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर बात करें, मानव मस्तिष्क की ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? मतलब कोई ध्वनि कितनी देर तक गूंजती है? तो 0.1 सेकंड, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है स्पष्ट ध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। एग्जैक्ट पूछ ले तो 16.6 मीटर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, डीएनए की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो डीएनए की खोज की बात करें, ये फ्रेडरिक मिशन ने की थी, ऑप्शन नंबर ए। किसने की थी? फ्रेडरिक मिशन ने। ठीक, रॉबर्ट कोच की बात करें, इन्होंने याद रखिएगा टीबी व हैजा के टीके की खोज की थी। टीबी किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। कौन सा बैक्टीरिया? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें, 26 है गुणसूत्रों में होता है। गुणसूत्रों में डीएनए प्लस प्रोटीन होता है। डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है और प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन होता है? ये आपसे पूछे तो हिस्टोन प्रोटीन होता है। हिस्टोन प्रोटीन होता है। ठीक, हिस्टोन प्रोटीन। यार इसमें तो दिया है दिया है यार, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुणसूत्रों में डीएनए, आरएनए तथा हिस्टोन प्रोटीन होता है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक, डी होता है। हिस्टोन प्रोटीन तो होता है, तो मैंने सही बताया। ठीक, 27 की बात करें, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? तो खाद्य ऊर्जा प्रदर्शित करते हैं हम कैलोरी में। कैलोरी यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 28 की बात करें, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर बात करें हमारा 29, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना। चलिए सुमेलित करते हैं। प्लेग किससे होता है? एड्स किससे होता है? गंजापन किससे होता है? मलेरिया किससे होता है? प्लेग की बात करें तो ये होता है जीवाणु से। चलिए जीवाणु मिला देते हैं, जीवाणु से होता है। एड्स की बात करें वायरस से होता है, विषाणु से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। ठीक, हाँ, गंजापन किससे होता है? ये कवक से होता है, कवक से। एड्स वायरस से। और मलेरिया की बात करिए प्रोटोजोआ से होता है। किससे? प्रोटोजोआ से। ठीक, चलिए देख लीजिएगा कौन सा आंसर सही होगा। लास्ट क्वेश्चन की बात करें, खाद्य श्रृंखला किसमें पाई जाती है? खाद्य श्रृंखला समुद्री परितंत्र में पाई जाती है, वन परितंत्र में, सरोवर परितंत्र में, उपयोग सभी। तो तीनों में आपकी खाद्य श्रृंखला पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी। 6 श्रृंखला एक सीरीज। ठीक, अब यहाँ पे चलिए और कुछ क्वेश्चन है नहीं, तो ये थी आज की क्लास नंबर 11 बायोलॉजी का। इसी प्रकार से क्लास मिलती रहेगी। अब तो एग्जाम डेट आ गया ना, पढ़ना शुरू कर दो भाई। शेयर नहीं कर रहे हो आप लोग वीडियो, थोड़ा सा गलत लगता है, बुरा लगता है, तो शेयर करो। कम से कम एक बच्चा और चैनल को सब्सक्राइब करोगे जो किया ना। टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ मिल जाती है ना, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करो। कोई न्यूज हुआ, एक्स्ट्रा वीडियो, क्योंकि 2 ही 3 वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाता, तो ये हो सकता है आपको इस क्लास का भी नोटिफिकेशन नहीं गया हो। तो कहां से मिलेगा क्लास नोटिफिकेशन? टेलीग्राम ग्रुप से। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किए रहोगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगी आपको टेलीग्राम ग्रुप में लिंक सेंड कर दी जाएगी, वहां पे देख सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।